हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज एक बार फिर से पुनः आप सबके साथ में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज जो हम आप सबके लिए लेके आए हैं तो वो हमारा कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत खंड से सुभाषित रत्नानी नामक पाठ को लेके आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अपने इस बहुत ही प्यारे से चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं एवं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सुभाषित रत्नानी नामक पाठ को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यह जो पाठ है हमारा, यह साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि इस पाठ से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अच्छे खासे वेटेज में आते हैं। और आप लोगों को यह पाठ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें आप सबका लाइफ चेंजिंग श्लोक दिया गया है। कुछ श्लोक ऐसे हैं कि यदि आप उसको पढ़ के उस पर फॉलो करते हैं तो आपका जीवन बदलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगा। और इसीलिए विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाई ही जाती है। संस्कृत का मतलब होता है कि देववाणी। संस्कृत को कहते हैं गीर्वाण वाणी, मतलब देव की भाषा, देवों की भाषा, जिसको साक्षात भगवान, सब भगवान आपस में बातचीत करते समय इस वाणी को बोलते थे। और हमारे ऋषि मुनि जो थे, जैसे हमारे वाल्मीकि जी थे, उन्होंने पूरी रामायण जो कि संस्कृत भाषा में ही लिखी थी, उसको बाद में सभी हमारे जो अन्य साहित्यकार हुए हैं उन्होंने, जैसे हमारे कवि कुलगुरु कालिदास हुए हैं, हमारे श्री तुलसीदास जी हुए हैं, तो इन सब ने उसको हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किया है। लेकिन जो मुख्य रूप से लिखने का काम है वो श्री वाल्मीकि जी का ही है। ठीक है, तो बच्चों आइए आज हम आप सबके समक्ष में संस्कृत से सुभाषित रत्नानी शुरू करते हैं, जो कि सामान्य हिंदी वाले बच्चों के लिए 5वां पाठ है। इसमें लिखा है पंचम पाठः, और साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों के लिए 7वां पाठ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो साहित्यिक वालों को थोड़ा सा एक आध दो पाठ ज्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान। तो आप जितना अध्ययन करेंगे उतने ज्यादा आप उच्च शिखर पे जाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सुभाषित रत्नानी पाठ हमसे क्या कहता है। सुभाषित रत्नानी का मतलब होता है कि सुंदर भाषा के रत्न। संस्कृत एक तो देववाणी, अब देव मतलब भगवान से भी सुंदर कोई चीज हो सकती है, इसका ये मान के चलिए कि अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो सुभाषित रत्नानी का मतलब ये होता है कि सुंदर भाषा, सुभाषित मतलब सुंदर भाषा के रत्नानी, रत्न जो होते हैं उसको हम सुभाषित रत्नानी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें हमारा जो पहला श्लोक है वो हमसे क्या कहता है कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्यम ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। कहता है कि भाषा सु मुख्या मधुरा, कि जो भाषाओं में क्या है, मुख्य है और मधुर है तथा दिव्य है। भाषा सु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, कि जो भाषाओं में मुख्य है, मधुर है तथा दिव्य है, ऐसी कौन सी भाषा है, तो ऐसी गीर्वाण भारती मतलब देववाणी संस्कृत कहलाती है। तत्सम ही मधुरम काव्यम, और इसी के समान, तत्सम ही मतलब इसी के समान, मधुरम काव्यम इसका काव्य भी मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, जो कि इसके काव्य को मनोरम करने वाला है, मतलब कि इसी के समान इसका जो काव्य है वह मधुर है और सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है। तस्मादपि सुभाषितम, जो कि हमको प्रसन्नता और आनंद प्रदान करता है। ठीक है, तो आइए बच्चों दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। उसमें कहा गया है कि सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम, सुखार्थिना वा त्याजेत विद्या, विद्यार्थिना वा त्याजेत सुखम। मतलब आप सबके लिए सबसे जरूरी यह श्लोक इस समय होने वाला है, जिस समय आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है कि सुखार्थिना वा कुतो विद्या, कि जिनको सुख चाहिए उनके लिए कुतो विद्या, विद्या कहाँ है। यदि आप मौज मस्ती करना चाहते हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आपके लिए पढ़ाई नहीं बनाई गई है। और विद्यार्थिना वा कुतो सुखम, और जिनको विद्या चाहिए उनके लिए सुख नहीं बना है। तो या तो आप विद्या अर्जित करिए और या तो आप सुख का अनुमोदन करिए। दो में आप एक ही चीज को एक बार में पकड़ सकते हैं।
आप यदि चाहें तो गर्मी की छुट्टी में मामा के यहाँ घूम लें, और यदि चाहें तो पूरी गर्मी की छुट्टी में अपनी हिंदी और अंग्रेजी का सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो यह आपके ऊपर निर्भर है कि सुखार्थिना वा कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थिना वा त्याजेत विद्या, विद्यार्थिना वा त्याजेत सुखम। तो जिनको सुख की लालसा, सुख की अनुभूति करनी है, जिनको सुख लेना है, जिनको घूमना है, टहलना है, वो विद्या को त्याग दें। सुखार्थिना वा त्याजेत विद्या, विद्या को सुखार्थी लोग त्याग सकते हैं, और विद्यार्थिना वा त्याजेत सुखम, और जिनको विद्या ग्रहण करनी है, साक्षात मां सरस्वती का आशीर्वाद लेना है, तो उसके लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और किस प्रकार की मेहनत? तो आपको सुख का बिल्कुल त्याग करना होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगला हमारा श्लोक है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटा, सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। मतलब कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटा, जिस प्रकार से जल बिंदु निपातेन, जिस प्रकार से जल के बिंदु मतलब बूंदों का, निपातेन मतलब निपात होता है कि एक एक बूंद धीरे धीरे गिरती है। ठीक है, कहाँ पे? क्रमशः पूरते घटा, और एक एक बूंद धीरे धीरे गिर के, क्रमशः मतलब धीरे धीरे से, पूरते घटा पूरे घड़े को भर देती है। तो एक एक बूंद जल की पूरे घड़े को भर देती है। सा हेतु सर्व विद्यानाम, और यही जो फॉर्मूला, यही जो सूत्र है कि एक एक बूंद से पूरा घड़ा भर जाता है, पूरे जल से घड़ा भर के बहने लगता है, यही साक्षात हमारे 3 चीजों का सिद्ध मंत्र है। किस किस चीज का? तो सबसे पहले सा हेतु सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं को ग्रहण करने के लिए भी आपको क्या करना होगा? डेली डेली एक एक दिन पढ़ना होगा। इसीलिए आपको रोज रोज स्कूल जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक एक दिन जब आप जाते हैं तो आप कुछ नया सीख के वहां से आते हैं, आपको कुछ नया अनुभव होता है। तो सा हेतु सर्व विद्यानाम, और धर्मस्य च, और इसी तरह से धर्म के कार्य भी होते हैं। एक ही दिन में अगर आप सोचे कि हम पूरी दुनिया वालों को भंडारा कर दें और सबका पेट एक दिन भर जाए, सब खा लें, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक ही जगह पूरे दुनिया के लोगों को खिलाना असंभव है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप गरीबों में दान दे सकते हैं, जो असहाय हैं उनकी सहायता कर सकते हैं, जो वृद्ध जन हैं उनकी सेवा करके आप आशीर्वाद ले सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, विद्यालय बनवा सकते हैं, और अन्य भी आप पुण्य के काम कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से धर्म भी एक एक दिन में ही कर सकते हैं। और धनस्य च, अंतिम में कहता है कि धनस्य च, और च मतलब और धन के लिए भी यही सूत्र आपका लागू होगा। क्या लागू होगा? तो आप एक एक सिक्का जब अपने गुल्लक में डालते हैं तो एक दिन वह पूरा गुल्लक भर जाता है। तो सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। ठीक है, अगला हमसे बच्चों हमारा जो श्लोक है वह कहता है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च सुखाणाम निद्राया कलहेन वा। मतलब काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, पहले कह रहा है कि जो लोग विद्वान होते हैं, पहले पंक्ति और दूसरे पंक्ति में बहुत छोटा सा अंतर है, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, और बड़ा ही अच्छा हमको जीवन का तर्क देता है यह श्लोक कि काव्य शास्त्र विनोदेन, कि काव्य और शास्त्र को पढ़ने में, काव्य और शास्त्र को पढ़ने में जो विनोद, जो हर्ष, जो खुशी हमको हमारे अंदर से होती है, वो क्या होता है? तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, कि जो लोग विद्वान होते हैं वो अपना समय काव्य और शास्त्र के विनोद में, कालो गच्छति मतलब धीरे धीरे अपना जो काल, जो समय है उसको, गच्छति मतलब बिताते हैं, जो हमारे विद्वान पुरुष हैं। लेकिन व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, लेकिन जो व्यसनेन च मूर्खाणाम, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, वो अपना समय किस चीज में बिताते हैं? तो वो व्यसनेन मतलब की होता है कि वो क्या करते हैं? तो वो नशा करने में अपना समय बिताते हैं। व्यसनेन मतलब नशा करने में बिताते हैं, और क्या करने में बिताते हैं? तो निद्रा मतलब सोने में बिताते हैं, और कलहेन वा
अगर इन दोनों चीजों से कुछ उनको फुर्सत मिल गई तो घर में आएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, ठीक है, कलह करेंगे, घर में लड़ेंगे, पड़ोसियों से लड़ेंगे, अपने जो उनके साथ रहते हैं उनसे कलह मचाएंगे, पूरे घर में पूरा बवाल उत्पन्न कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे विद्वान पुरुष हैं उनका काव्य और शास्त्र के विनोद में समय बीतता है, जो हमारे मूर्ख हैं उनका व्यसनेन निद्रा व कलहेनवा में समय पास होता है। अगला श्लोक बच्चों हमसे क्या कहता है, न चौर्यहार्यम न चराजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, कि जो हमारा विद्या रूपी धन है वह सभी धनों में सर्वप्रधान माना गया है। क्यों? क्योंकि इसको ना चौर्यहार्यम, ना तो चोर इसको चुरा सकता है, ना राजहार्यम, ना राजा इसको हरण कर सकता है। जैसे राजा क्या करते थे, तो राजा किसी चीज को अपने बस में करने के लिए पूरी इच्छा अपनी झोंक देते थे उसके लिए कि ये चीज हमको चाहिए तो चाहिए। तो ना विद्या को चोर चुरा सकता है, ना राजा हरण कर सकता है, ना भ्रातृभाज्यम, ना भाई बांट सकता है, और न च भारकारी, ना ही यह भारी होता है कि आप 2 घंटा ज्यादा पढ़ लिए तो आप गिर पड़े। कहां इतना भार आपके सिर पे हो गया कि आप उस भार को संभाल ना सके और आप गिर पड़े, ऐसा भी नहीं है। आप चाहे जितना पढ़िए, आप हमेशा जितना पढ़ेंगे उतना ही व्यक्ति धीर और गंभीर होता चला जाता है। जितना वो काव्य और शास्त्र को पढ़ने में अपना समय व्यतीत करेगा उतना ही ज्यादा वह गंभीर होता चला जाएगा, उतना ही ज्यादा वह बुद्धिमान होता चला जाएगा। उसका जो दुनिया देखने का नजरिया होगा वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो वही कहता है कि न चौर्यहार्यम न चराजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, और व्यये कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, और जैसे जैसे आप इसको व्यय मतलब खर्च करेंगे तो ये क्या होगा, जब आप इसको खर्च, जब आप किसी को पढ़ाएंगे जो आपको आता है तो व्यय कृते वर्धते और नित्यम, रोज रोज ये वर्धते मतलब बढ़ेगा। और इसीलिए विद्याधनम, इसीलिए विद्या रूपी धन को सभी धनों में सर्वप्रधान माना गया है। ठीक है, तो बच्चों मन लगा के पढ़िए और हमारा अपने चैनल का, अपने घर वालों का और अपने देश का नाम क्या करिए, हर जगह अपने देश का नाम, अपने घर वालों का नाम, सभी का नाम बढ़ाइए। हम सबको आपसे सिर्फ यही उम्मीद है, इसीलिए हम सब आपके साथ पूरे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं जहां तक मेहनत कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला श्लोक हमसे कहता है आपके कुछ साथियों के लिए जो आपके मित्र गण होते हैं लेकिन थोड़े कलेकार टाइप के होते हैं, उनको आप कह सकते हैं। तो क्या कह रहा है हमारा श्लोक कि परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेतादृशं मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, कि परोक्षे कार्यहंतारम, कोई आपका दोस्त है आपसे कहता है यार आप तो गजब लग रहे हो, आज इतना बढ़िया तुम खूब बढ़िया शर्ट पहन लिए हो, खूब बढ़िया पैंट पहन लिए हो, बाल में पूरा जेल लगा लिए हो और पूरा सेंट वेंट लगा लिए हो बकायदे। उसके बाद क्या किए हो, आपके पास आ गई है पल्सर अपाची R15 की जो कुछ प्रसिद्ध गाड़ियां हैं हमारे बाजार में, KTM आप बाइक ले लिए हैं और चल रहे हैं, लेकिन वो आपका है और उसको आपके जो मित्र होंगे वो क्या करेंगे, वो उसको देख के अंदर से जलन करेंगे और जलन करने के साथ क्या करेंगे, आपको और ज्यादा उत्साहित करेंगे कि आप उनको जब तक खिलाए पिलाएंगे तब तक आपके साथ रहेंगे, नहीं तो पत्ता साफ, बात खत्म। तो कह रहा है कि परोक्षे कार्यहंतारम, आपके पीठ पीछे, परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्य को हंतारम, कार्य को बिगाड़ेंगे, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और आपके प्रत्यक्ष में बड़ा ही प्रिय, वादिनम मतलब बहुत बढ़िया बोलेंगे कि क्या गजब लग रहे हो। ठीक है, लेकिन ऐसे दोस्तों को यदि आपको पता चल जाए कि ये मेरा दोस्त इस कैटेगरी का है तो उसको आप क्या करिए, वर्जयेतादृशं मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, उस मित्र को ठीक उसी प्रकार वर्जयेतादृशं मतलब उसको देख के, दृशम माने देख के,
वर्जयेत मतलब कि उसको त्याग दीजिए, उस मित्र को देख के आप बिल्कुल इसी प्रकार से त्याग दीजिए जैसे विष कुंभम पयोमुखम, जैसे पूरे पूरे घड़े में अंदर विष भरा है लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा दूध भरा है, और आप उसको देख के कहीं आपके मन में लालच ना आ जाए कि आप इस दूध को पी लेते हैं, मतलब कि उसके अंदर पूरा विष है और वह ऊपर से बड़ा अच्छा बोल रहा है। तो जैसे आप उस घड़े को त्याग देंगे उसी प्रकार से आप उस अपने लालची मित्र का त्याग करिए, यही यह श्लोक हमको शिक्षा देता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगला हमारा जो श्लोक है वह कहता है कि उदेति सविता ताम्रस्तामेव मस्ते संपत्तौ चा विपत्तौ चा महकते रूप रेखता, मतलब कह रहा है कि उदेति सविता, कि जिस प्रकार से जब सूर्य उगता है, सविता मतलब सूर्य, जब सूर्य का उदय होता है और जब वो क्या करता है, ताम्रस्ताम मतलब धीरे धीरे जब वह क्या होता है, ढलता है, एक बार उदय होगा एक बार अस्त होगा, तो दोनों समय उसका जो रंग है वो एक रूप का रहता है। जब उगेगा तब भी बिल्कुल तांबे के समान, बिल्कुल तांबे के समान एकदम बढ़िया अपनी सुंदर किरण के समान, जैसे सोना होता है सुबह सुबह, जैसे गेहूं पका हो उसका खेत देखिए और सुबह की सूरज की जो रोशनी हो वो आ रही हो उसी पे, तो क्या दृश्य रहता है, क्या मनोरम, वाह क्या बात है। बस उसी प्रकार से जैसे आपके मन में आता है कि क्या बात है, इस तरह का दृश्य यदि हमको रोज देखने को मिले तो क्या बात है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो हमारा सविता मतलब सूर्य होता है वह जब उगता है और जब अस्त होता है तो उसका जो रंग है वह बिल्कुल एक समान होता है, उसको उगने और अस्त होने में कोई कष्ट नहीं है कि अभी मैं उगा हूं मतलब अभी मेरा जन्म हुआ है और अभी कुछ देर में मैं अस्त हो जाऊंगा, लेकिन जब तक जीऊंगा तब तक अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। तो दूसरे हमारे पंक्ति में क्या कहता है उस श्लोक के कि संपत्तो चा विपत्तो चा महता मेक रूपता, यही जो गुण होता है वही महता मेक रूपता, मतलब जो हमारे ज्ञानी पुरुष होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है कि चाहे उनके पास धन हो और चाहे धन ना हो, चाहे सूरज उग रहा हो और चाहे अस्त हो रहा हो, उसका जो रंग है वह एक समान, मतलब वो दृढ़ संकल्पी रहेंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे। यही एक ज्ञानी पुरुष का क्या होता है, तो सबसे बड़ा उसका धर्म होता है। ठीक है, कि वह किसी भी हालात में कभी घबराता नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला जो हमारे श्लोक है वो हमसे कहता है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलास्य साधु विपरीत मेता ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय, मतलब कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, जो हमारे मूर्ख लोग होते हैं उनका जो विद्या होता है वो विवाद करने में जाता है। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत पढ़ लिए तो क्या करेंगे, बगल वाले की जमीन है चलिए उस पर तुरंत केस कर दिया जाए, उनको केस करने का नॉलेज हो गया, बस बात खत्म, अब वो विवाद करने लायक हो गए। तो यह मूर्ख लोगों की निशानी है कि उनकी जो विद्या होती है वह विवाद में जाती है, और जो उनका धन है वो मदाय मतलब नशा करने में चला जाता है। और क्या होता है, यदि उनके पास गलती से किसी प्रकार की अच्छी चीज से नहीं, गलती से यदि वो धनवान हो गए तो क्या करेंगे, वो अपनी जो शक्ति है उसको परिपीडना है, गरीबों असहायों को परेशान करने में झोंक देंगे कि इस व्यक्ति को कितना परेशान कर दिया जाए कि बिल्कुल बर्बाद हो जाए। लेकिन जो हमारे क्या होते हैं, साधु व्यक्ति होते हैं, मतलब सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो इनके बिल्कुल विपरीत मेता, इनके बिल्कुल विपरीत कार्य करते हैं और अपना समय कहाँ बिताते हैं, तो ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय, वो अपना पूरा समय ज्ञान को बांटने में, दान को बांटने में और किस चीज में, जो हमारे गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनकी रक्षा करने में बिताते हैं। तो बच्चों यहाँ आज हम अपना जो पहला हमारा खंड है उसको हम समाप्त करते हैं। यह जो हमारा पाठ है उसको हम 2 खंड में आप सबके समक्ष लेके आएंगे, जिसमें पहला आप जो हमारा पार्ट है उसको देख ही रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको एक एक शब्द मैं आपके हृदय तक पहुंचा पाया हूंगा, और यदि इसमें कोई त्रुटि हुई हो
तो हमें क्षमा करें और कमेंट बॉक्स में हमको उससे अवगत कराएं कि हम क्या गलती कर रहे हैं, जिससे हम आपको अगली वीडियो में और बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करें। तो चलिए मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आपका कोई दोस्त है तो उसको इस बारे में बताइए कि हाँ ये चैनल है और मुझे समझ में आया है, तो निश्चित रूप से आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी आशा के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मिलेंगे अपने अगले भाग में। तब तक के लिए ओके बाय।